हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, हिंदी में कहें तो संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। तो संख्या पद्धति बेसिकली एक प्रकार की पद्धति मतलब सिस्टम या व्यवस्था कह लें या मेथड कह लें। तो एक प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें हम लोग नंबर्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे और उनके बीच रिलेशनशिप क्या होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं और उनमें क्या रूल अप्लाई किए गए हैं। जब नंबर को लिखा जाता है तो किस रूल के आधार पर लिखा जाता है या कैसे एक नंबर दूसरे नंबर के साथ रिलेटेड होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो हम लोग का फेमस है हिंदू अरबिक सिस्टम। तो हमारे हिंदू अरबिक सिस्टम में हम लोग कुछ सिंबल से इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, कुछ सिंबल्स के द्वारा। वो सिंबल्स कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, इनको हम नाम देते हैं। पहले इन सिंबल को देख लेते हैं। ठीक है, इन सिंबल से हमारे नंबर्स को दिखाया जाता है और इन सिंबल्स को हम डिजिट बोलते हैं। ठीक है, या हिंदी में बोले तो अंक बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या या संख्या पद्धति क्या है? एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें हम अलग अलग प्रकार के नंबर्स के बारे में जानते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप क्या है उसको जानते हैं, उनमें क्या रूल अप्लाई किए गए हैं, एक नंबर दूसरे नंबर के साथ कैसे रिलेटेड हो सकता है या कैसे रिलेट कर सकता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमरल्स की। ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूमरल्स की। तो न्यूमरल्स क्या होता है? न्यूमरल्स आप लोग हिंदी सर्च कर लेना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है हिंदी में, आगे धीरे धीरे इसमें सुधार कर ली जाएगी। तो न्यूमरल्स क्या होता है? न्यूमरल्स भी एक तरह का सिस्टमैटिक वे होता है जिससे कि हम नंबर्स को लिखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लिखना है कि एक छोटा सा नंबर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे 135। ठीक है ना, तो उसको हम लिखना कैसे स्टार्ट करते हैं? 5 सबसे राइट में लिखते हैं, फिर उसके बाद 3 लिखते हैं, फिर लिखते हैं 1। ठीक है, मतलब कि ये एक सिस्टम था। ऐसा नहीं कि 135 को हम लोग इस तरह से लिख दें, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये डिफरेंट नंबर दिखाएगा और ये डिफरेंट नंबर दिखाएगा। ठीक है, तो न्यूमरल्स में बेसिकली एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है और वो सिस्टम होता है कि पहले तो हमको जो भी नंबर लिखना है उसमें जितनी भी डिजिट हैं उसको एक मैनर में लिखना होता है और वो मैनर होता है हमको राइट से लेफ्ट जाना होता है। ठीक है, राइट से लेफ्ट, और वो भी इस तरह से कि एक व्यवस्था बनाई गई कि हमको यहाँ पर यूनिट प्लेस रहेगा। ठीक है, टेंस प्लेस रहेगा, फिर हंड्रेड्स प्लेस रहेगा, ठीक, फिर थाउजेंड रहेगा। ठीक है, और एंड सो ऑन इधर की तरफ। ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। और इसके भी न्यूमरल्स के भी दो सिस्टम है, एक इंटरनेशनल सिस्टम है, एक हमारा नेशनल सिस्टम है, इंडियन सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग इंडियन सिस्टम में इस तरह से देखते हैं, यूनिट, टेंस, यूनिट को वंस भी कभी कभी बोला जाता है, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है ना, एटसेट्रा, एटसेट्रा नहीं, सो ऑन कर सकते हैं, मतलब आगे और। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम लिखने का होता है तो उसमें आता है यूनिट प्लेस आती है, टेंस आता है, टेंस के बाद हंड्रेड आता है, फिर थाउजेंड आता है, 10,000 आता है, फिर 100,000 आता है, फिर उसके बाद आता है मिलियन। लाख नहीं आता है इंटरनेशनल सिस्टम में, लाख नहीं, लाख की जगह पे हम लोग मिलियन वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, और 10,000 के बाद हम लोग डायरेक्ट इंडियन सिस्टम में लाख पे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 10,000 के बाद 100,000, ठीक, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, आगे ऐसे चले जाते हैं बिलियन, ट्रिलियन तक। ठीक है, ये बात रही न्यूमरल्स की। तो हम लोगों ने अब तक देखा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, एक तरह की व्यवस्था होती है, एक तरह का सिस्टम होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के नंबर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, उनके बीच रिलेशन क्या होता है उसको स्टडी करते हैं, उनमें रूल क्या लगा हुआ है अप्लाई किया गया उसको स्टडी करते हैं। हिंदू अरबिक सिस्टम में कुछ सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, जो सिंबल्स हम आपको दर्शाए थे इस वाइट बोर्ड पे, और उनको एक एक लेके अगर हम देखें तो उसको हम डिजिट बोलते हैं या अंक बोलते हैं।
ठीक है। एक बात और बताना भूल गया कि टोटल 10 थे, 10 डिजिट थी ना, उन 10 डिजिट में से जीरो को बोला जाता है इनसिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, जीरो को मतलब जीरो आउट ऑफ 10 डिजिट, मतलब उन 10 में से जीरो वाली जो डिजिट है उसको इनसिग्निफिकेंट डिजिट बोला जाता है, जबकि जीरो के अलावा बाकी 9 डिजिट को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम लोग न्यूमरल्स के बारे में जाने। न्यूमरल्स क्या होता है कि नंबर्स को एक सिस्टमेटिक वे में लिखने की व्यवस्था को हम लोग न्यूमरल्स कहते हैं। और नंबर लिखा कैसे जाता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाके लिखते हैं हम लोग। और वो भी एक मेथड होता है जिसमें हम लोग यूनिट, टेंस या फिर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन आगे की तरफ जाते रहते हैं। जिस तरह का नंबर होता है जितना लंबा, वैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो न्यूमरल्स खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें एक टॉपिक है हमारा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, एकदम हम लोग बेसिक से चलेंगे। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम इसको उदाहरण से लिख, मतलब हम इसको उदाहरण से ही समझते हैं। हम लिख लें यहाँ पर 2305। ठीक है, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है, देखो। फेस वैल्यू ना, किसी भी डिजिट का अगर फेस वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि उसका फेस वैल्यू वो डिजिट खुद होगी। ठीक, जबकि प्लेस वैल्यू के, अगर हमको प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मतलब कि वो किस प्लेस पर है, किस प्लेस पर है। ठीक है, तो उसके प्लेस के आधार पे हम, प्लेस का मतलब कि वही 1 पोजीशन पे है कि 10 पोजीशन पे कि 100 पोजीशन पे है कि 1000 पे है कि लाख पे है कि 10 लाख पे है। ठीक है ना, उस हिसाब से हम लोग प्लेस वैल्यू बताते हैं। जबकि फेस वैल्यू क्या होती है कि जिस नंबर या जिस डिजिट के बारे में पूछा जाएगा वो डिजिट खुद उसकी फेस वैल्यू होगी। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया किसका, 2305 का। अगर बोल दिया जाए कि 3 का फेस वैल्यू क्या है, तो 3 का जो फेस वैल्यू है, कौन सा फेस वैल्यू कितना है, वो 3 खुद होगा। जबकि अगर इसका प्लेस वैल्यू बोला जाए, कौन सा प्लेस वैल्यू, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो, काउंट करते हैं, 1s, 10s और 100। मतलब कि 3 तो है लेकिन किस प्लेस पर है, 100। इसका मतलब कि इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 300। एकदम इजी टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और जानना चाहें तो हम आपको नंबर दे देते हैं, 567 ठीक है, 729583899321 ये आप एक बार कोशिश कर लीजिएगा। इसमें आपको कैलकुलेट करना है 6 के लिए। ठीक है, 6 का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसमें आप लोग कैलकुलेट करिएगा 2 के लिए, 2 के लिए फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसमें कैलकुलेट करिएगा 8 के लिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी यहीं ख़त्म करते हैं। फेस वैल्यू हो गया और प्लेस वैल्यू हो गया। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से, जिसे हिंदी में प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो नेचुरल नंबर मतलब कि नेचुरल, पहले वर्ड आ जा रहा है नेचर, और नेचर का मतलब प्रकृति, प्रकृति का मतलब हमारे आसपास जो भी है। तो जब भी हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को काउंट करना होता है, गिनना होता है आसपास की चीज़ों को, तो कब
किससे स्टार्ट करते हैं? 0 से तो स्टार्ट करते नहीं हैं हम लोग। स्टार्ट जब भी करते हैं चीज़ों को काउंट करना तो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जब भी 1 से स्टार्ट करेंगे तो हम आगे की तरफ जाते हैं ना। आगे की तरफ मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर्स को ही काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। आप कहाँ जहाँ मन करे वहाँ तक जा सकते हैं काउंट करते हुए। ठीक है ना, घूमने की बात नहीं होती, नंबर को काउंट करते हुए आगे जितना जा सकते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर फर्स्ट है हमारा, तो इसीलिए हम लोग पहला टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? हम लोग अपने नेचर में काउंटिंग जिस डिजिट से स्टार्ट करते हैं उन नंबर्स को, मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से काउंट करते हुए आगे की तरफ जाते हैं 1 2 3 4 5 अप टू डॉट 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 तक, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट डॉट, लाख करोड़ 10 करोड़ जहाँ तक, अरब खरब जितना आपको काउंट करना है कर लीजिए। ठीक है, ठीक। सेकेंड टाइप्स अगर हम लोग देखें तो सेकेंड टाइप्स है हमारा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स। होल नंबर्स, तो होल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर और जीरो, शून्य मतलब नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम लोग जीरो को मिक्स कर दें, जीरो को भी रख लें, तो ये आपस में मिल के फॉर्म करते हैं जो सेट, वो सेट किसका होता है? होल नंबर का होता है। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि नेचुरल नंबर्स को अधिकतर हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं ना। ठीक, और होल, हाँ अब वापस आ जाते हैं होल नंबर पे। होल नंबर के लिए भी क्या बताया कि जब हम लोग नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तब जो सेट फॉर्म होता है नंबर्स का उसे हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, मतलब कि हमारा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट डॉट, और होल नंबर को दिखाते हैं हम लोग डब्ल्यू से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या हुआ? हम अपने आसपास की चीज़ों को जहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो उसे बोला जाता है नेचुरल नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं अपने नेचर में। और अगर नेचुरल नंबर के साथ हम लोग जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तब जो नंबर्स का सेट बनता है उसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। अब थर्ड टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ नंबर होता है हमारा इंटीजर। इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर या इंटीग्रल नंबर आप कह सकते हैं। एक सॉरी, एक मिनट थोड़ा सॉरी डिले के लिए थोड़ा सा, हाँ वापस आ जाते हैं। तो इनको इंटीजर नंबर कह सकते हैं या फिर इसको इंटीजर ही छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। इंटीजर अधिकतर हम लोग इंटीजर नंबर नहीं कहते, इंटीजर कहते ही ठीक लगता है। ठीक है ना, तो जब हम होल नंबर्स के साथ निगेटिव नंबर्स को भी काउंट करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि निगेटिव नंबर्स को भी साथ में रख देते हैं, लाइक -4 -3 -2। ठीक है ना, तो अब ये -4 बोले हैं तो -4 तक ही नहीं, मतलब हम नेगेटिव डायरेक्शन में आगे तक जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक जा सकते। इनफाइनाइट का मतलब जितना मन करे उतना हम लोग काउंट कर सकते हैं। वैसे नेगेटिव नंबर में जितना हम आगे तक जा सकते हैं नेगेटिव नंबर्स को काउंट करते हुए उतना जा सकते हैं। तो जब हम होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं तब जो सेट फॉर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे इंटीजर। तो मतलब कि हम लोग माइनस इनफाइनाइट से शुरू होके माइनस इनफाइनाइट से लेके -4 -3 -2 2 -1 0, फिर आगे 1 2 3 अप टू डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पर भी लिख सकते हैं प्लस इनफाइनाइट आपने समझने के लिए, ये भी हो सकता है प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है,
तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जब होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं तब जो नंबर्स का सेट बनता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब प्लस वाले नंबर्स भी आ रहे हैं और नेगेटिव वाले भी नंबर्स आ रहे हैं। इसका मतलब कि इंटीजर्स कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप्स के। तो इसीलिए इंटीजर्स नंबर्स को 2 टाइप में बांट दिया जाता है, एक को बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरे को बोला जाता है निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में जितने भी प्लस वाले नंबर्स आते हैं उनको हम लोग रखते हैं, जबकि निगेटिव इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स जो होते हैं उनको रखते हैं। क्लियर? अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर्स इसके सब टाइप्स में ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स और सेकंड हो गया हमारा निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में हम लोग ले सकते हैं 1 1 2 3 4 5 5 6 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इनफाइनाइट तक। जबकि निगेटिव इंटीजर में हम लोग ले सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 -3 -2 -1 0 तक। ठीक है, ये हो गया हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। अब हम लोग अगले टाइप की बात कर लें। इंटीजर्स की बात करने के बाद अगला टाइप है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का मतलब देखिए कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग ना, आप लोग सिंपल से समझ लीजिए रेशनल नंबर का मतलब। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लोग मतलब ऐसे तो ही है। अगर हिंदी वाले समझ लें कि अगर कोई भी संख्या ना अंश बटे हर के रूप में मिल जाए, या कोई ऐसी संख्या जिसे हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के रूप में अगर किसी संख्या को हम लोग लिख सकते हैं या लिखी लिखाई मिल जाए और हमको बताना हो, तो वैसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब कि हिंदी में शायद परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जिन नंबर्स को हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं या न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, वैसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, और इसी को किताब में लिखा जाता है कि द नंबर्स which can be written in the form ठीक है, written in the form p by q where q is not equal to 0। तो इसका डेफिनेशन ऐसे दिया जाता है, p बाई q का मतलब कि उसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब q क्या है कि q जो है हमारा वो डिनोमिनेटर में, तो कोई ऐसा भिन्न, कोई ऐसा फ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि उसका जो डिनोमिनेटर है, उसका जो हर है वो शून्य हो जाए। ठीक है ना, अंश शून्य हो सकता है लेकिन हर कभी शून्य नहीं हो सकता है। मतलब कि न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर दिया है और उसका डिनोमिनेटर अगर 0 दिया गया है, मतलब कि वो रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा फ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, तो q इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 कभी नहीं होगा। ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं होगा तब वो नंबर्स। ठीक, क्लियर? इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग।
एग्जाम्पल में ले लें 2/3, 4/6, 7/3 अप टू 7/3। और हमारे जितने भी जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, 2 हो गया, 6 हो गया, -2, -5 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम शुरू करें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब हो गया होगा। ठीक, तब हम इसको करते हैं इरेज। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं जो होता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब कि अपरिमेय संख्या है। अभी हमने पढ़ा परिमेय संख्या है जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे किताबों में लिखा जाता है कि इसे p/q के रूप में लिखा जाए और वहाँ पे q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, मतलब q 0 नहीं हो सकता है। वैसे संख्याओं को या वैसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर ठीक रेशनल नंबर का उल्टा होता है ना, ठीक उसका रेसिप्रोकल कह सकते हैं। इरेशनल नंबर हिंदी में बोले तो अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर में हमने क्या देखा कि जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटे हर के रूप में, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में, या फिर से वही किताबी लैंग्वेज में p/q के रूप में, और जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ठीक उसका उल्टा होता है, जो कि p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जो भिन्न के रूप में ना लिखा जा सके, जो अंश बटे हर के रूप में ना लिखा जा सके, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में ना लिखा जा सके, और जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वैसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या। इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि द numbers which can't be written as in the form p/q where q is not equal to 0। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके और जहाँ q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की एग्जांपल होते हैं इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल √2, √3, √5, √6, पाई एटसेट्रा। ये सब क्या है हमारे इरेशनल नंबर से। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि पाई को तो 22/7 लिखा जाता है ना, तो पाई का मान 22/7 नहीं होता है, ये अपने माइंड में क्लियर रख लीजिए। ठीक है, पाई का मान 22/7 वो एक अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, वो अप्रॉक्स वैल्यू ली जाती है। पाई का मान अभी तक कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं बना जो कि कैलकुलेट कर दे। इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी पाई का मान कैलकुलेट अभी तक नहीं किया जा सकता है, ना ही किया गया है अभी तक। ठीक है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर्स। तो ये ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, और इरेशनल नंबर जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके और q की वैल्यू 0 नहीं हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने 6th टाइप की, जो कि सभी नंबर्स को, अभी तक जितने भी नंबर्स हम लोग ने पढ़े हैं वो सभी नंबर्स को इंक्लूड कर देता है अपने साथ, और उसका नाम है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर्स।
ठीक है। रियल नंबर्स, तो हम लोग अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, ठीक है ना, इन सभी नंबर्स को इंक्लूड करता है। तो सीधे सीधे हम लोग देखें कि रेशनल नंबर्स अपने साथ सबको इंक्लूड कर देता है, ठीक है। इरेशनल नंबर्स उनको इंक्लूड करता है जो पी भिन्न के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं। तो अगर हम सिंपल से समझना चाहें रियल नंबर्स के बारे में, तो रियल नंबर्स ना, जब रेशनल और इरेशनल नंबर को साथ में मिलाया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, तब जो नंबर्स का सेट फॉर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। या इसको ऐसे भी समझ लो कि जितने टाइप्स के नंबर हम लोग पढ़ते हैं मैथ में, वो सब किस में आ जाते हैं, रियल नंबर्स में, ठीक है। तो इसको बस इतना समझ लीजिए कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है, ठीक। या फिर इसको लिख लें, या फिर और all types of number exist in set of real number, ठीक है। जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो किस में आएंगे, रियल नंबर के सेट में, ठीक है। तो ये हमारे जो मेन टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं ये वो सब हैं। टोटल 6 टाइप के हो गए, ठीक है। कौन कौन से, इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या था, एक टाइप का सिस्टम था जो कि हमको बताता है कि नंबर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, और उन नंबर्स को लिखने में रूल क्या क्या अप्लाई होते हैं। न्यूमरल्स के बारे में बात करें तो न्यूमरल्स एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसमें हम लोग जानते हैं कि नंबर्स को जब भी लिखा जाता है राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है, इन अ सिस्टमेटिक मैनर, लाइक वंस, टेंस, 100,000 टेंस, ऐसे प्लेसेस पे रख के उनकी वैल्यू के हिसाब से। फिर हमने पढ़ा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू, अगर कोई नंबर दिया गया है उसमें किसी डिजिट का फेस वैल्यू पूछ रहा है, फेस वैल्यू का मतलब जिस डिजिट के बारे में पूछा गया है वो खुद, जिस डिजिट के बारे में पूछा गया होगा वो खुद, इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ, वो खुद ही अपनी फेस वैल्यू को शो करेगा, है ना। मतलब कि अगर 235 का हम लोग ने एग्जांपल लिया था, अगर 3 का फेस वैल्यू पूछा जाए, मतलब 3 खुद इसका फेस वैल्यू है, ठीक है। जबकि प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू में हम लोग देखते हैं कि जिस डिजिट के बारे में पूछा गया है वो डिजिट किस प्लेस पर रखी गई है, ठीक है। उस प्लेस के हिसाब से हम लोग उसके प्लेस वैल्यू को बताते हैं, ठीक है। वो 100 प्लेस, अगर 300 प्लेस पे है उसका मतलब कि वो 300 है, अगर वो 1000 प्लेस पे है मतलब कि उसका प्लेस वैल्यू जो वो 3000 है। तो वो किस प्लेस वैल्यू डिपेंड करेगा कि वो डिजिट किस प्लेस पर रखी गई है इन सिस्टम में, जो कि 1 10 1000 1 10 100,000 करके आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहला टाइप था हमारा नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर जो है, हम लोग अपने नेचर में जहाँ जो चीज़ों को मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, और 1 से स्टार्ट करके हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं नंबर्स के। तो 1 2 3 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स आते हैं प्लस वाले पॉजिटिव, जितने भी नंबर्स आते हैं वो नेचुरल नंबर्स में आते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर दें तब जो सेट फॉर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर का सेट। थर्ड हम लोग ने पढ़ा इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स मतलब कि जब हम होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होकर हम लोग 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक जा रहे थे। तो होल नंबर के सेट में अगर हम लोग निगेटिव नंबर्स को भी रख दें तब जो सेट का फॉर्मेशन होता है, या तब जो
सिस्टम बनता है नंबर्स का, उसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, क्योंकि इसमें प्लस वाले नंबर भी आते हैं, मतलब पॉजिटिव वाले नंबर्स भी आते हैं और निगेटिव वाले भी नंबर्स आते हैं। तो पॉजिटिव नंबर वाले सेट को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, निगेटिव सेट वाले नंबर्स को हम लोग बोल देंगे निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम लोगों ने पढ़ा कि रेशनल नंबर्स क्या होता है। तो रेशनल नंबर्स हमने आपको सिंपल वे में समझाया कि जब हम नंबर कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकें, और उसका जब भिन्न को कैसे लिखते हैं, जब भी लिखते हैं अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, या फिर मतलब इंग्लिश में समझे तो न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं। तो जिन्हें भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और उसमें हर जो होगा कंडीशन यही रहती है, शर्त यही रहती है कि उसका जो हर है वो 0 के बराबर ना हो। तो कोई भी ऐसा नंबर जो भिन्न के रूप में लिखा जा सके, मतलब अंश या अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सके, और उसका जो डिनोमिनेटर है या फिर हर जो है वो 0 ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसके अच्छे खासे अगर बढ़िया इसका उदाहरण समझना चाहें तो कड़ी के अंदर आने वाली जितनी भी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं की बात हम लोग आगे करेंगे, पहले तो इतना सुन लीजिए कि कड़ी में आने वाली जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो इरेशनल नंबर्स होती हैं। ठीक है, और इसका आगे एक ट्रिक भी पढ़ेंगे कैसे चेक करें कि कोई भी नंबर दिया गया तो वो रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है ना, तो रेशनल तो चेक किया जा सकता है, इरेशनल के लिए हम लोग एक ट्रिक देखेंगे, पहले नंबर्स के बारे में जानेंगे उसके बाद। ठीक है, और फिर बात की हम लोग रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर में जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं वो सभी नंबर्स इंक्लूड कर दें, या फिर सिंपल यूँ देख लें कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स को आपस में इंक्लूड कर दें, तब जो सेट का फॉर्मेशन होता है वो कौन से नंबर कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब हम कुछ और टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि इवन नंबर। इवन नंबर्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा शायद 7वां टाइप। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। तो इसको सिंपल से लिख देते हैं डिविजिबल बाय 2। जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। अगला टाइप है हमारा 8 टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब हिंदी में सम संख्या होता है ना, तो वही संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं सम संख्याएं। नेक्स्ट टाइप है हमारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का मतलब कि विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 ना। जो नंबर्स 2 से विभाजित नहीं होंगे वो विषम होंगे, मतलब कि जो 2 से विभाजित हो जाएंगे वो सम संख्याएं, जो विभाजित नहीं होंगे वो विषम संख्याएं या फिर ऑड नंबर्स इंग्लिश में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, और वो होता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स की बात करें तो वे नंबर्स जो कि या तो खुद से डिविजिबल हो ना, या तो 1 से डिविजिबल हो। ये खुद के अलावा, खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और तीसरे नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकते। वैसे हम जनरली देखते हैं कि 1 से तो सभी डिविजिबल हैं, तो अगर 1 को छोड़ दें तो बस इतना भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो वे संख्याएं जो कि सिर्फ खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स की एग्जांपल क्या है, वो है हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अप टू डॉट डॉट डॉट। आप इनमें से किसी भी नंबर्स को देख लें, 17 को लेंगे तो 17 खुद से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, कोई और नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब 17 क्या है, एक प्राइम नंबर से। ठीक है, आपका
अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप बुक उठा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर सिलेक्ट करना होगी, हाँ इसमें से चूज़ करिए कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं। कंपोजिट नंबर आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्लियर। प्राइम नंबर या भाज्य संख्या मतलब कि वे संख्याएं जो या तो खुद से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, एकदम आराम से चलेंगे, चीज़ों को रिलैक्स होकर समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा, इसे दूसरों तक पहुंचाइएगा शेयर करके, सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमको सपोर्ट मिले। आपका सपोर्ट मिलेगा तो मोटिवेशन आएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं ना कि बस ये ट्रिक्स देख लीजिए, सब नंबर से आते। वो सब ट्रिक्स आती कहाँ से? जब आप खुद स्टडी करेंगे, अच्छे से डिटेल में चीज़ों को जान लेंगे तो आप ट्रिक खुद बना लेते हैं ना। तो वो जो ये से वीडियो अपलोड करते हैं वो पहले डिटेल में चीज़ों को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है, तो आप वो ट्रिक उनका बनाया हुआ होता है। ऐसे आप भी अपनी ट्रिक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चीज़ों को डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं तो आप जान सकते हैं कि हम हाँ इसका शॉर्टकट मेथड भी अपना सकते हैं कि कैसे इनके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं, कोई ट्रिक कैसे बना सकते हैं, ईजिली कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को पहले जो भी टॉपिक पढ़ें उसको डिटेल में समझें, अच्छे से समझें, इसीलिए हम एकदम आराम से चल रहे हैं ना। नहीं तो चाहते तो ये 10 मिनट में ख़त्म कर दिया जाता। ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि आपको थोड़ा समझ में आए अच्छे से। ठीक है, हाँ तो हम बात कर रहे थे कंपोजिट नंबर का। तो कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो इनको शायद भाज्य संख्याएं कहा जाता है हिंदी में, चेक कर लीजिएगा आप लोग। कंपोजिट नंबर्स कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कंपोजिट नंबर्स मतलब कि वे नंबर्स जैसे प्राइम नंबर्स था तो वो या तो खुद से डिविजिबल था या तो 1 से डिविजिबल था, लेकिन कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो खुद और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिविजिबल होते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। वो 2 नंबर्स तो एक 1 हो गया या एक खुद हो गया, लेकिन इन 2 नंबर्स के अलावा भी किसी तीसरे नंबर से भी ये डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे हम लोग कि कोई भी ऐसा नंबर जो खुद के अलावा और 1 के अलावा भी किसी तीसरे नंबर के साथ किसी तीसरे नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं हमारे? इन चीज़ों को आप अपने लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसका डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, अगर आप लोग इतने डिटेल में हम स्लो चल रहे हैं ताकि आप लोग अपने से खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर को अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ तो अब हम लोग बात करें इसके एग्जांपल से कंपोजिट नंबर्स का। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है कंपोजिट नंबर्स कौन सा होता है? 4 होता है। ठीक है, क्योंकि 4 को अगर हम चेक करें तो 4 किससे डिविजिबल है? 1 से भी है, 2 से भी है और खुद से भी है। मतलब कि टोटल कितने हुए हमारे पास? 3 नंबर्स जो कि 4 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब 4 हमारा क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। 4 के अलावा हमारा 6 हो गया, 6 के बाद 4 6 8 हो गया, 8 के बाद 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, अप टू डॉट डॉट। आप जितना एग्जाम्पल चाहें ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो कि खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिविजिबल होते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो 3 से ही हो, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग 12 को देख लें तो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और 12 खुद से भी डिविजिबल है। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 नंबर्स जो है वो 12 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, बस यहाँ पे बात इतनी समझनी है कि ये खुद के अलावा और 1 के अलावा भी और किन्हीं नंबर से भी डिविजिबल हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो वो कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा।
ठीक है। अब आज इस वीडियो का एंड करेंगे एक लास्ट टाइप के नंबर्स को पढ़ते हुए, जिसे हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा, सॉरी इसको इरेज कर दिए, 4, 2 और 1। ठीक है, लास्ट हमारा रहेगा, शायद आ जाएगा बोर्ड पे कि नहीं, हाँ आ जाएगा। लास्ट हमारा रहेगा को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स जो होता है, जिसे शायद स्वाभाज्य संख्याएं कहते हैं, तो को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स का टाइप नहीं है, बल्कि ये नंबर का सेट होता है ना, दो नंबर्स के सेट होते हैं। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स ऐसे दो नंबर्स का सेट है जिनके बीच का कॉमन फैक्टर जो होता है, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर जो होता है वो सिर्फ एक हो। बात कुछ पहले पढ़ी आप लोग, आई होप समझ रहे होंगे कि दो एग्जांपल लेंगे तो समझा दिया जाएगा। अभी कोई किन्हीं दो नंबर्स का ऐसा सेट जिसमें कि वन वन और कोई नहीं नंबर, सिर्फ वन कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, जैसे कि एक सेट है हमारा 2 और 3 का, इसमें कॉमन फैक्टर कितने आएंगे, 1 आएंगे। अगला सेट है हमारा 5 और 7 का, इसमें भी कॉमन फैक्टर 1 आएंगे। ये एग्जांपल में हमारे, ठीक है, 5, 7, 15 और 14, यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा। ऐसे ही 13 और 12 भी हो सकता है, इसमें कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब कि ये जो सेट्स हैं ये क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स को के बारे में हम लोग क्या समझे कि को प्राइम नंबर्स वे नंबर्स, उन नंबर्स का सेट होता है, दो नंबर्स जो भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर, किन्हीं दो नंबर्स का ऐसा सेट जिनके बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आज का हमारा जो टाइप्स ऑफ नंबर्स था, नंबर सिस्टम, ये आगे भी चलेगा। कई सारे इसके मेथड पढ़ेंगे, कई सारे रूल पढ़ेंगे, किसी नंबर को कैसे चेक करते हैं कि वो इरेशनल नंबर्स है, एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी रूल, एंड आगे जो कुछ भी है हम बुक में देख लेंगे। उसके बाद आप लोग को पढ़ाया जाएगा, अगला लेक्चर उसी पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आई होप कि ये टॉपिक आज का जो भी रहा हो बहुत अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ें, समझ में आया होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इसको देखेंगे अच्छे से, और जितने भी डाउट्स हैं नंबर से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नमस्कार।